तो आपको नील के पूरे टैलेंट नहीं पता अभी। ये दूसरे एक्टर्स की मिमिक्री बड़ी अच्छी करते हैं। Really? नील हो जाए थोड़ा। Sir. What should I do? You should do something and continue. No, I'm not. संजीव कुमार। हाँ हाँ प्लीज संजीव सर का अरे जी। भाई, आप एक लाइन बताएं तो शायद। कल शाम को सोना कहाँ पे आ रहा है? So I think I should ask बप्पी दादी इसको। करेक्ट है। Okay. बप्पी। ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। बप्पी, मैंने सुना है कल शाम सोना है। सोना कहाँ है? कहाँ रहा है बप्पी? बहुत बहुत परफेक्ट। हेलो। मुझे पता मैंने इतना अच्छा गाया, वैसे ये बैठे हुए हैं लेकिन दिल से मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। थैंक यू अंकल। पप्पी अंकल, मैंने बहुत अच्छा गाया, मुझे पता आप बहुत खुश हैं। आप खुश हो के मुझे कुछ भी सोना दे दीजिए, लेकिन हाँ एक मिनट अंकल बिल के साथ दीजिए, क्योंकि वो BST लग रहा है ना, GST जो भी है प्रॉब्लम होती है। दल्ली बेटा तो फिर आ गई। फिर मैं पहले आई नहीं थी, फिर कैसे आ गई? क्या मैं गेस्टों को मिली। हेलो कीर्ति दीदी, हेलो पप्पी लहरी अंकल, हेलो मधुर बनाडकर अंकल, हेलो नील नितिन मुकेश अंकल। मैं थक गई। लेकिन नील अंकल, मैं आपके दादाजी की ना बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ। मैंने उनके सारे नगमे सुने हुए हैं। बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, आपने कैसे सुने हो? तू छोटे होते कान तो ऐसे थोड़ी बंद होते हैं। मैंने सुने हुए उनके नगमे। ओहो, उनका एक गाना था ना, वाये सुर देना वाये। बेटे चलो बाहर जा खेलो, हम बातें कर रहे हैं ना। हाँ तो मैंने कौन सा आपकी जीभ पे पैर रखा, करो बातें। वैसे पप्पी अंकल, मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ। मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव बच्ची हूँ। मैंने अभी आपको देख के एक पोइट्री तैयार की है। आपकी अगर अनुपस्थिति में मैं गा सकती हूँ वो। गाइए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ बेचारी डर जाएगी, बाहर निकालो फ्राई करके खाते हैं। दल्ली तुझे पता है बपीता कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है? तभी तो मैं उनके पास आई हूँ सर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे कुछ ऐसी धुनें सिखा दीजिए प्लीज प्लीज अंकल। मुझे आप अपना उस्ताद बना लीजिए। बेटे उस्ताद नहीं शागिर्द। शागिर्द उस्ताद बहुत लंबा सफर है, सीधा आप मुझे अपना उस्ताद ही बना लीजिए। ये बच्ची बहुत शरारती बपीता, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, अभी फेल भी हो गई थी। किसने कहा मैं फेल होगी? मैं पढ़ी थी, वो तो पूरा स्कूल मुझे पढ़ाने में असफल रहा। दल्ली तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आते हैं फिर? किसने कहा? भगवान की दया से पिछले साल आए होंगे 98 नहीं 6% आए थे। ये तो बहुत कम है। नहीं ठीक ही है, इतने भी कम नहीं है। चलो फिर कोई ऐसे सुनाओ। कैसे? ऐसे? हाँ कैसे है? अरे ऐसे मतलब निबंध सुनाओ। कौन सा वाला सुनाऊं? दिवाली पे सुना दो। दिवाली पे सुना देती हूँ। दिवाली हमारी माता होती है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 1 पूंछ होती है, 1 बाल्टी दूध देती है, जिससे दही मक्खन पनीर इत्यादि मिठाइयाँ बनती है। ये तो गाय का ऐसे सुना रही हो। हाँ तो क्या हुआ? मैंने क्या बोला था? मेरे 6% आते हैं। अंकल मैं हंसती अच्छा हूँ ना? बहुत प्यारी। आप भी ट्राई कर सकते हो, जरा करना। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कभी ट्राई नहीं करोगे। तो पढ़ाई से क्यों नफरत है तुम्हें? पढ़ाई से वाकई बड़ी नफरत है। पढ़ाई का नाम सुनकर पाजी मेरे रोम रोम में आग लग जाती है, जैसे 1990 का मैच सुन के आपके रोम में लगती है।
तुम इतनी शरारतें करती हो, तुम्हारे माँ बाप कुछ कहते नहीं? कुछ नहीं कहते, आपस में लड़ते रहते, किस पे गई किस पे गई। मैंने ना फिर ओए 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 मैंने फिर एक दिन बप्पी अंकल को टीवी पे गया, मैं कहा इस पे गई। वैसे अंकल मैं सच, मेरे रोम रोम में म्यूजिक भरा हुआ है सच्ची। मैं आपको फिर से कुछ सुनाऊं, कैसा लगा अंकल? मन से तो आपका मन कर रहा है कि मुक्का मारूं, लेकिन क्या कोशिश है ना। वेरी नाइस। सच में अच्छा गाया पक्का? खुल के क्यों नहीं हंस रहे फिर? पक्का अच्छा गाया? बहुत अच्छा गाया बेटा। अरे नाइस हाँ। मधुर अंकल सब कहते हैं मधुर आए मधुर आए। एक मिनट दिखाना यार, वाकई बड़े मधुर है। बप्पी अंकल आप कौन है अभी? मैं जीएसटी, जीएसटी मतलब? गिरधारी शंकर टी स्टॉल वाला। आप कब आए भाई साहब? मैं 1 जुलाई से। खैर बहुत बहुत खुशी हुई जी आप सबसे मिलके जी। छोटी सी लाइफ है जी, ये खुल के जीनी चाहिए। मेरी तरफ देख लीजिए, मेरे को पैसे की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पैसा हो तो टेंशन होती है, जब पैसा ही नहीं टेंशन की। उधार जब भी मांग लो हमें मिल जाता है, बस लाइफ एंजॉय करनी है जी। तो लाइफ एंजॉय करिए चाचा जी, यहाँ क्यों आए? चाचा मेरे साथ कोई और भी आया? हाँ? यार तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं चंदू चाय वाले का दादा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी। आपसे मिलके बिल्कुल नहीं मजा आया, जाइए आप। अब बात कर रहे हैं पप्पी साहब, आपकी लाइफ जो है ना वो बड़ी ला 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 है। डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे सोना बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, पर मैं कहता हूँ 200 तोले सोना बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा ही अच्छा होता है। और अगर मैं लड़की होता ना तो मैंने पप्पी साहब के साथ ना शादी करा लेनी थी। आपने उम्र नहीं देखी, आपके बाल आपके सफेद हो गए। हाँ तो मैं शरीफ आदमी हूँ, ब्लैक का कोई सामान नहीं रखता हूँ। और वैसे भी इनका आजकल फैशन है। फैशन तो इनकी थी। इनकी तो फिर कैलेंडर गर्ल भी थी। आय 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 कैसा कैलेंडर बनाया था जी आपने, सारे के सारे महीने गर्म। दिसंबर तो मैं कहता हूँ जून जुलाई से भी ज्यादा गर्म था। आपने मिल लिया सबसे? हाँ जी मिल लिया जी। फिर जाइए। ऐसे कैसे जाइए, सिद्धू साहब मिनिस्टर बने, मैंने बधाई देनी है। सिद्धू साहब बहुत बहुत मुबारक है जी आपको, आप मिनिस्टर बने, जोरदार तालियां भी इनके लिए। अच्छा आपको मैंने बधाई दी है, तालियां बजवाई हैं, मेरा एक छोटा सा काम भी करा दो, मेरी शादी करवा दो। फिर मैरिज ब्यूरो थोड़ी ना खोला उन्होंने, टूरिस्ट मिनिस्टर बने हैं। तो किसी टूरिस्ट से करा दें, कोई बात नहीं। कीर्ति यस शाम को क्या कर रही हैं आप? मेरे शाम को नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिल्म की 2 टिकटें हैं। आप जाके सत्संग सुनिए ज्यादा, आप फ्रैंक क्यों हो रहे हैं इधर? नहीं फ्रैंक मैं लॉन्ग ड्राइव में होता हूँ। अगर कीर्ति मुझे हाँ करे तो मैं तो अपनी गाड़ी भी रेडी करवा लेता हूँ, मेरे पास अपनी 2 व्हीलर गाड़ी है। आपको क्या लगता है आपके साथ स्कूटर पे जाएंगी वो? स्कूटर नहीं, मेरे पास साइकिल है। मुझे साइकिल पे बहुत मजा आता है, लेट्स डू इट। आप चला लेंगे साइकिल? नहीं नहीं साइकिल तो इन्होंने चलाना, मैंने तो पीछे क्रॉस लेग बैठना है। कीर्ति देखो मेरी बात सुनो, ना नहीं करनी तो मैं तुम्हारे लिए ना फूल लेकर आया हूँ। उम्र आपकी आशीर्वाद देने की है। तुम्हें मैंने वही देना है, हौसला रखो बस। देखो पता क्या चक्कर है, जिसका जो बनता है पाजी उसको वो दे देना चाहिए, क्या नहीं? बिल्कुल ठीक। उस हिसाब से आपको गंगा जल दें थोड़ा सा, मंगवाऊं? देखो यार तुम इतनी जली कटी बातें करते हो, तुम साड़ी पहनकर किसी की जेठानी को नहीं बन जाते? चंदू जी आप चाहते हैं कि मैं किसी बुजुर्ग पुलिस वाले को बुलाऊं इधर? खैर भंडारकर साहब मुझे लगता है शादी की बात ना इसने मेरी बनने देनी। चलो खैर कोई बात नहीं, आप एक गाना लगवा दें यार, नहीं आपने सीन बनने देना। रोमांटिक गाना लगवाएं? रोमांटिक गाना लगवा दे कम गाइए से इनके लिए कम। गाना। और तेरी मम्मी के साथ जंग लड़ने के लिए आ रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं तुमको ठीक कर दूं, मैं अभी आ रहा हूं भंडारकर साहब, मैं अभी आ रहा हूं। रुको इधर आओ यार, किसने गाना लगाया है? बाहर निकलो। हमारा नेता कैसा हो, चलना गुलाटी जैसा हो, जब तक सूरज चांद रहेगा चलना तेरा चांद रहेगा। हमारा नेता कैसा हो, चलना गुलाटी जैसा हो।
तुम लोगों को सच में सरला जैसा नेता चाहिए? अरे इन्होंने तो हमें पैसे दिए हैं, नहीं तो इनके जैसी हम गर्लफ्रेंड ना रखें। क्या बोला? जाओ भागो यहाँ से। तो हमारा पैसा पैसा कैंसिल, भागो यहाँ से। हमारी जेबें सूखी है, सरला गुलाटी भूखी है, सरला गुलाटी हाय हाय, सरला गुलाटी हाय हाय। वैसे आप सबको मेरा नमस्कार। आप अपनी बहुमूल्य वोट दीजिए क्योंकि मैं इस बार चुनाव में उतरने वाली हूँ। अच्छा, जहाँ 4 लोग देखे नहीं वहीं खड़ी हो जाती है। कल एक मदारी तमाशा दिखा रहा, कहती ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बंदरिया कहती दीदी आप वही तो करती रोज। क्या अभी क्या कर रही है? एक मिनट पाजी, जो मैं करती हूँ वो टीवी पे आता है। बिल्कुल आता है। पर लोग पता नहीं क्या करते हैं, हर बात न्यूज पे आ जाती है। सरला तू ऐसी थी नहीं, तुझे ये बातें कौन सिखाता है बता? हमें कोई कुछ भी सिखा दे हम वो बला नहीं, अच्छा, और हमें कुछ ऐसी आती नहीं, ऐसी कोई कला नहीं। वाह। चल मैं तेरे को 5 रुपए देता हूँ, 5 रुपए का कुछ और ऐसा सुना कुछ। क्यों? बच्चों को अच्छा लगता है ना, बच्चे हंस रहे हैं तभी। अच्छा, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ बच्चे के बाप को भी बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे कपूर, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन पूरे शहर में मेरी चर्चा हो रही है। पता है, सब जगह मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं। नीचे क्या लिखा है वो भी तो बता। क्या? लुटेरी दुल्हन। पाजी, छठे फेरे पे सास के झुमके लेके भागी कानों समेत, ये लिखा है। जैसे ही दिखाई दे पुलिस को सूचित करे। देखो सूचित तो मैं तुम्हें करती हूँ, क्योंकि एक बार मैं पावर में आ गई ना तो तुम्हारी सारी की सारी बोलती बंद हो जाएगी। तो तुम देख लो। मधुर साहब, इससे आपकी फिल्म आ रही है ना, इंदु सरकार। वैसे मैंने अपनी एक पार्टी बनाई है, सल्ला सरकार। खानदान में कभी कोई चुनाव लड़ा पहले बता? ऑफ कोर्स, मेरे दादाजी पाजी। मेरे दादाजी, पता है उन्होंने समाज के लिए कितनी सेवा की है। वो पता है एक बार धरना में खुद जाके बैठे थे। लोटा लगे पटरी पे कौन धरना देता बाजी? ये धरने होते हैं। ये इसका ऐसा ही है, जैसी फिल्म होती है ना वैसा कैरेक्टर बन के आ जाती है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल के टाइम पे आए होते ना तो ये भाई का पजामा पहन के ना पोछे वाला कपड़ा लेके आ जाती। तूने अकेली पार्टी बनाई कि कोई और भी है ना, हम लोग 3-4 लोग हैं। बेड़ा अगर किससे अच्छा किट्टी पार्टी रख ली 7-8 लोग तो आते। 3-4 लोगों की पार्टी कौन बनाता है? अरे इसलिए तो मैं आई हूँ मधुर साहब। मैं चाहती हूँ आप सब मिलके मेरा पार्टी ज्वाइन करें, फिर साथ मिलके देश की सेवा करेंगे। पहले कभी की देश की सेवा? हाँ, मैं पिछले 1 साल से सफाई अभियान से जुड़ी हुई हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे रोड पे जाते हुए चिप्स का पैकेट उठाना ना, वो सफाई अभियान नहीं, अपनी भूख मिटाई अभियान होता है। ये ऐसे नहीं करना है। पाजी देखो, मैं एक बार अगर ये चुनाव जीत गई तो लेडीज कॉस्मेटिक्स पे तो जीएसटी लगा ना, उसको मैं कम कर दूंगी। तू जीएसटी ना कम करा, तो वोट कम करा। मेन तो इधर ही लगती है लिपस्टिक ज्यादा, और क्या कम कराएगी? मैं अगर जीत गई ना, मैं गरीबी कम कर दूंगी। तू आना कम कर दे, आधी गरीबी तो ऐसे ही कम हो जाएगी। ये मंदिर जाती है ना नील, मैं आपको क्या बताऊं, पंडित टिकट लगाता चावल वाला, चावल और केसर वाला, वो इधर लगाते ना, कहती है इधर भी लगा दो, इधर कहती है इधर भी, कहती इधर भी, चारों जगह से चावल निकाल, कहती अब मटर डाल के ना मैं पुलाव बनाऊं। यार बाप रे बाप। पपीता वैसे हंस रहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? अरे कह रहे थे ये क्या कहती है कब जाएगी? तुम झूठ मत बोलो पपीता, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे मेरे बारे में। पपीता आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाँ, बोलो। आप कोई एक ऐसी धुन बना दीजिए ताकि ये आदमी ना मुझे चाहने लग जाए। हाँ तो क्या हुआ, तुम ऐसी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। वैसे नील, अब अगर मैं मैं नेता अगर बन गई तो आप मुझे पॉलिटिक्स पे कुछ टिप्स दे दीजिए ना। कौन सा टिप्स? मतलब देखो, दुश्मन को अगर नीचा दिखाना तो इसे भी पॉलिटिक्स कहते हैं, तो ये अलग टाइप के टिप्स हैं। हमारे बीच जो कवाली आपने शुरुआत में सुनी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, कई सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। ये जो इसका ओरिजिनल वर्जन था वो अजीज नज़ा जी ने गाया था, और जो अभी हमारा रिक्रिएटेड वर्जन है ये उनके बेटे मुश्तबा ने इसको फिर से हमारे लिए। बहुत बहुत स्वागत है, आइए मुश्तबा जी प्लीज हमारे साथ आइए। मुश्तबा, इससे पहले कि आप गाना शुरू करें और हम उस माहौल में चले जाएं, एक सेल्फी आप सब लोगों के साथ। आइए प्लीज आइए। आइए। आ जाओ थैंक यू। सुबह बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, मेरे जैसे होते हैं ना जो बासी भिंडी के साथ पराठा खा के सुबह दिल भी नहीं करता, होमवर्क भी नहीं किया होता, उनका सुबह उठते एक्सप्रेशन ऐसे होते। क्या हमारे एक चाचा थे, वो भी शेरो शायरी करते थे, बहुत महान नहीं थे लेकिन एक बहुत सटीक बात कहकर गए थे। क्या? चुप।
गुड इवनिंग, वेलकम टू कपिल शर्मा शो। ओए होए। आजकल बच्चे बड़े खुश हैं, छुट्टियां चल रही हैं, स्पेशली वैसे बच्चे मेरे जैसे जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ। अच्छा आप देख लो, जो जो बच्चे होशियार होते हैं पढ़ाई में, हाँ। जो दूध बादाम वाले बच्चे होते हैं, हाँ। वो तो सुबह बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। मेरे जैसे होते हैं ना जो बासी भिंडी के साथ पराठा खा के सुबह दिल भी नहीं करता, होमवर्क भी नहीं किया होता, उनका सुबह उठते एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। सुबह उठते ही माँ बाप को ये धीरे धीरे ना बिल्डअप करते हैं, यहाँ से शुरू होता है फिर अच्छा जब वो चीख चिहाड़ा डालता है वो कैसे करता है? करके जो कि हाँ, उनको घसीट के बाथरूम तक लेके जाना पड़ता है। मैं नहीं बेटे, नहा चले, मेरे पेट दर्द हो रहा है, नहीं जा रहा। फिर माँ हाथ से पकड़े, मैं नहीं जा रहा। अच्छा मुझे पता होता तू कहाँ टनाटन करेगा, मुझे पता है। फिर ऐसे बच्चे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाथ ऐसे गलत ताकि यूनिफॉर्म ना पहनाए। फिर बाप हाथ पकड़ता है, मां टांगे पकड़ती निक्कर चढ़ाती है, बड़ी मुश्किल से ऐसे बच्चे को। फिर जिद्दी बच्चा होता है ना, टांगे चलाता है, फिर एक आध बाप के मुंह पे भी लग जाती है। बाप दुखी कि जिसने पैदा किया वो भी मारती है और जिसको पैदा किया ये भी मारता है, मैं दुनिया में मार खाने आया। फिर माँ तो उस समय बोलती, मैं तेरे बाप को सीधा कर दूं, तू क्या क्या है? जैसे बच्चा सीधा था शर्ट बना देते हैं। फिर स्कूल की बस आती तो उसको बताना भी नहीं अपने दोस्तों को कि मैं रो रहा था, फिर अपने एक्सप्रेशन रोकता है। बड़े दुखी होके जाते बच्चे। अच्छा कई बच्चे ज्यादा बोलते हैं ना जब लड़के, तो उनको पनिशमेंट मिलती है कि लड़कियों के बीच बिठा दो, तो फिर सारे लेक्चर में शर्माते रहते हैं। हाँ। ये दिनेश है ना, इसको पता चला कि ये वाली पनिशमेंट है, ये जानबूझ के बोलने लगा। टीचर ने पनिशमेंट बदल दी, उसने 6 घंटे धूप में खड़ा कर दिया इसको। अब देख लो मुंह पे विटामिन डी लेके घूम रहा है। लड़कियों में बैठना पनिशमेंट है? नहीं नहीं, स्कूल में लगता था, अब तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने तो ये पनिशमेंट कह के ली हुई है। अच्छा हमारे शमशेर भाई ना, उनके बेटे को ना कंजक्टिवाइटिस हो गया। कहता देखो ये बच्चे को ना ऐसे आंखें खराब हो गई हैं, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो आप इसे स्कूल मत भेजिएगा। कहते तो आप इस पे फीवर लिख देंगे? कहते नहीं नहीं, फीवर क्यों लिखना है, हुआ ही नहीं फीवर तो क्यों, कंजक्टिवाइटिस। नहीं नहीं वो तो ठीक है, बच्चे के स्कूल में एप्लीकेशन भी तो भेजनी है ना, तो फिर कंजक्टिवाइटिस कैसे स्पेलिंग वगैरह है, तो आप फीवर लिख दो। अच्छा गांव के स्कूल जो होते हैं ना, बच्चों को समझाया कम जाता है, रट्टा ज्यादा लगाया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, तो आई एम गोइंग, मतलब जा रही हूं आएंगे तो ING लगाएंगे। तो बच्चे रट्टा भी ऐसे लगाते हैं, जा रहा हूं आएंगे, ING लगाएंगे। अच्छा जो बच्चे ना होमवर्क करके आते हैं ना, उनमें कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। टीचर पूछता है ना कौन कौन होमवर्क करके आया, तो मेरे जैसे जिन्होंने नहीं किया होता वो फिर हाथ भी इतना सा ही खड़ा करते हैं, मुंह भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इनको लगता है कि टीचर को पता नहीं चलता। सबसे पहले इन्हीं को बुलाते हैं, इधर आओ। फिर पहुंचने से पहले इतनी देर में एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जो हाथ इतना खड़ा किया था अपने आप ऐसे चले जाता था, अब तो खैर मारनी पड़ती, अब पहले ऐसे चले जाता। अभी टीचर ने मारा, आई मम्मी। अच्छा टीचर भी ना बड़े कंफ्यूज कर देते बच्चों को, हाथ दिखा के ना हाथ मार इधर देते थे, बड़ी ड्रामेबाजी होती थी। अच्छा हमारे स्कूल में ना ऐसे हमारे टीचर जो थे, ब्लैक बोर्ड की तरह मुंह करा के ना 5 बच्चों को, जैसे जो 5 बच्चे जिन्होंने काम नहीं किया उनको इधर खड़ा कर देते थे। पहले नंबर वाले को पढ़ रहे ना तो 5 पीछे भी नहीं देखने देते। तो जैसे पहले वाले को पढ़े ना ठक से। अच्छा 5वें तक आते आते अगर बेल हो गई तो उसको थोड़ा सा सुकून मिलता था कि चलो मैं रह जाऊंगा आज। पर कई मास्टर बड़े पक्के होते थे, वो ले जाते थे साथ, चल तेरे को तो रास्ते में जाते जाते पीटूंगा। कुछ टीचर बच्चों को पूछते ना, खड़े हो जाओ बेटे, बताओ औरंगजेब भारत कब आया था? जिनको पता वो तो फटाफट बता देते हैं। अच्छा जिनको नहीं पता ना, वो थोड़ा टाइम पास करते हैं कि मार पड़ने थोड़ा लेट पड़े, क्वेश्चन रिपीट करने लगते हैं।
और ये कब आया था? आया तो था। कब आया था वो? फिर इनका वही होता है। अच्छा, बच्चों की लड़ाइयाँ बड़ी अजीब होती हैं, बड़े क्यूट क्यूट लड़ाइयाँ होती हैं ना। कोई बच्चा किसी को बोल देना तू कुत्ता। तो आगे से जवाब भी बड़े क्यूट होते हैं। क्या बोलता है वही होता है। अगर कोई मुंह चिढ़ा देना क्या चिढ़ाता है उसी का मुंह ऐसा होता है।